कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आया, एसजेक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 130 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। डीआई की तरफ से 50 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,02,000 की बनती हुई नजर आई, लेकिन 22,000 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,63,000 का जबरदस्त सपोर्ट करता हुआ नजर आया और मार्केट के अंदर 150 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन पीसीआर रेशो अगर हम चेक करें 0.96 एक तरह से फ्लैट की तरफ और इशारा करता है और इंडिया विक्स की साइड भी 3-4% का बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिला। तो ऐसे में अगर हम देख पा रहे तो मार्केट के अंदर नीचे से एक गिरावट के साथ मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होता है फ्राइडे सेशन में और उधर से उसी लेवल से एक सारा रिकवरी, एक वी शेप रिकवरी लेता हुआ बाजार क्लोजिंग दिखाता है। बड़े अच्छे अच्छे ब्रेकआउट जरूर देखने को मिले हैं। उधर से ग्लोबल मार्केट से थोड़े से नेगेटिव संकेत जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन डाउ जोन के अंदर तेजी भी नजर आई है। तो यहां पर हमारे पास जिस लेवल पे मार्केट ने एक तरह से गिरावट, बड़ा ब्रेकडाउन के बाद जो गिरावट दिखाई थी उसको रिकवर करता हुआ नजर आया और इस लेवल पे क्लोजिंग देता, तो ये लेवल जो बन चुका है एक डबल टॉप जोन का काम करेगा। ये डबल टॉप मार्केट के पास बन चुका है, यानी पहला टॉप और सेकंड टॉप ये बन चुका है, क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल से अगर हम देखें प्राइस एक्शन ब्रेक डाउन दिया था नीचे की साइड, यहीं से ब्रेकआउट भी आता हुआ नजर आया। ऐसा नहीं है कि ब्रेकडाउन आया था तो यहां से ब्रेकआउट भी तो आ रहा है, इसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये मार्केट के लिए ऐसा दायरा है जो कल का एक तरह से टर्निंग पॉइंट देगा मार्केट मंडे सेशन के लिए। यहां से मोमेंटम अगर ब्रेकआउट आता है मार्केट के पास तो अपर साइड का जो ये लेवल था इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इन टेस्ट करने से पहले यहां पर बड़े ऑपरेटर की मूवमेंट को अगर हम जाने, यहां पर मात्र 129 करोड़ का ही खरीदारी आया। इतना बड़ा ऑपरेटर है एफआईआई, यहां पर एक तरह से बुल का काम जरूर किया है, लेकिन इस खरीदारी में देखो और इन बिकवाले को देखो आप, यहां पर कितनी बड़ी बड़ी बिकवाली की गई थी। क्या ये खरीदारी काम चलाएगी हमारे लिए? ठीक है, मार्केट के अंदर देखें तो यहां पर डीआई ने भी कोई बड़ी यहां पर मूवमेंट नहीं दिखाई है, मात्र 50 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, यानी दोनों ऑपरेटर शांत नजर आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी तेजी आखिरकार मार्केट के अंदर आई कहां से है, जो कल यहां पर एक तरह से मूवमेंट अगर हम देखने को मिला है फ्राइडे सेशन में, इतनी बड़ी तेजी, भाई ये बड़े ऑपरेटर तो पैसा लगा ही नहीं रहे हैं, तो ये बड़ी तेजी आई कहां से है? तो यहां पर जो हम डाटा देख पा रहे हैं ना, ये एफआई और डीआई का, ये एक तरह से बुल बियर का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये डाटा ओवरऑल क्या बोलता है कि एक तरह से 76 करोड़ की खरीदारी मार्केट के अंदर आती हुई नजर आई है और उसी से थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया। लेकिन दोनों का ही डाटा है अभी सिर्फ कैश मार्केट का डाटा, लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं और हम कहाँ ट्रेड करते हैं? फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो इन दोनों की पोजीशन को कंपेयर करना बड़ा जरूरी फ्यूचर ऑप्शन का, तो उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। स्ट्रैटेजी कैसे? पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो 0.96 जो आ रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सबके साथ हम क्या करने हैं, यहाँ पर एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देख के चलते हैं, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन की हम पोजीशन को कंपेयर करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर तो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर की साइड से अगर हम देखें 63% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 36% पुट की साइड। अभी रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ पर 63% आ चुका है, कॉल की साइड ही है और 36% पुट की साइड। यानी डाटा के अंदर अगर हम देखें रिटेलर की साइड से कोई बड़ा बदलाव नहीं ऑप्शन में, यानी छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिला है रिटेलर की साइड से, यानी एक तरह से पोजीशन एज इट इज नजर आई है। लेकिन ओवरऑल पोजीशनों को अगर हम देखें तो 63% के साथ यहाँ पर पोजीशन क्या बना के बैठा हुआ है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 90% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 9% शॉर्ट करके चला था। अभी आ रहा है 90% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 9% शॉर्ट, यानी यहां पर भी 90% के साथ ये पोजीशन क्या बना के बैठा हुआ है, लॉन्ग की साइड पर पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी
आने वाली है, तेजी बनी रहेगी, जो तेजी लौट कर आई है। यानी एक तरह से रिटेलर के लिए तो बिल्कुल पॉजिटिव मोड आ गया। अभी नीचे से बिल्कुल एक रिकवरी करता हुआ बाजार नजर आया है। लेकिन ये बड़े ऑपरेटर की अगर हम बात करें यहाँ पर मार्केट के अंदर, जो ये मोमेंट तेजी का ब्रेकआउट लेता हुआ नजर आया है, जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ब्रेकआउट ले रहा है, एक तरह से सपोर्ट हमारे पास अब 22,100 का लेवल रहेगा। ये मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा साइड पे पैटर्न बनता हुआ नजर आया है, यानी ठीक 22,180 के लेवल को मार्केट करे ब्रेकआउट तो अच्छा वाला एरिया कॉल वालों के लिए मोमेंटम स्कैल्पिंग मिल सकती है। ये अपर साइड पे ये रेजिस्टेंस रहेगा अपर साइड के लिए 22,330 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। 330 के लेवल को यहां से ब्रेकआउट करता है तब हम मान सकते हैं कि मार्केट के पास अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया 22,400 और एक छोटा सा अपर साइड पे 430 का एरिया, ये जोन बनेगा जो ऊपर की साइड हमें नजर आ रहा है। यानी 400 से लेके 430 तक का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया अपर साइड पे। लेकिन उससे पहले मार्केट को इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तब इस लेवल को टेस्ट करेगा। लेवल टू लेवल मार्केट का चलना एक सिनेरियो होता है। और अभी अगर हम देखें 22,100 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे सपोर्ट कहां से लिया गया था, ये वाला मूवमेंट था। और ये मूवमेंट को अगर हम सपोर्ट मान के चल रहे हैं तो ये एरिया है 22,000 के एरिया पर। तो 22,000 के लेवल पे आपने क्या देखा कि वहां पर जबरदस्त वहां पर पुट राइटिंग भी बनती हुई नजर आई है। तो ऐसे में 22,000 का लेवल हमारे पास सपोर्ट के तौर पर बिल्कुल बना रहेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट अगर 22,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड जो लेवल बना के आपको दिखाए जा रहे हैं लास्ट की वीडियो के अंदर ना, पूरे लॉजिक के साथ समझाए गए हैं एक एक लेवल कैसे सपोर्ट बनाया, कैसे रेजिस्टेंस बनाया है, कॉल कहाँ पे है, पुट कहाँ पे है। लास्ट का वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास सपोर्ट जोन नीचे की साइड 21,900 का बड़ा काम आएगा। यानी नीचे की साइड हमारे पास निफ्टी में स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया जरूर बन रहा है। लेकिन इन सबके साथ बैंक निफ्टी क्या बोलता है, क्योंकि 500 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी क्लोजिंग जरूर हुआ है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के पास अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल ये वाला जोन रहने वाला है अपर साइड पे। ये है ठीक 47,800 का जोन। इस 800 के लेवल को मार्केट करे ब्रेकआउट तो अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास रहने वाला है ठीक 48,100 का जोन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक्शन मूवमेंट दिखाया है। ये प्राइस एक्शन मूवमेंट हमारे पास सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है 47,370 का जोन जो मार्केट के सपोर्ट है। और इसके नीचे अगर हम देखें सपोर्ट बार, ये वाला सपोर्ट है 47,200 का एरिया। यानी अगर 200 के लेवल को ब्रेक डाउन करें तो नीचे की साइड सपोर्ट जोन हमारे पास ठीक एक तरह से 46,900 का जोन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। यानी यहां पर भी हमें सीधे तौर पर लेवल निकल के आ रहे हैं जहां पे टेक्निकल बन रहा है और उनके साथ ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग पुट राइटिंग कॉल राइटिंग भी मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आ। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो बड़ी अच्छी खरीदारी इसकी साइड से हमें पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी मात्र 52 करोड़ का एक बिकवाली जरूर देखने को मिला है। छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं इसको। लेकिन इसकी पोजीशन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक कैश के अंदर देख रहे हैं 52 करोड़ का। लेकिन इसका ऑप्शन की साइड अगर हम जाके देखें पिछले 2 दिन से डाटा कंपेयर करेंगे डीआई का, डीआई एक तरह से बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट को सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो 38% यहाँ पे क्या था, पहले कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था ऑप्शन के अंदर, 61% पुट की साइड इंडेक्स में पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अभी 38% ही आ रहा है, कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर पुट की साइड यानी एक तरह से 61% अभी भी पोजीशन यहां पर बनी हुई है पुट की साइड। और यहां पर कैश के अंदर भी इसकी बिकवाली हमने 52 करोड़ की देखने को बिल्कुल मिली है। तो यहां पर कैश के अंदर बिकवाली आ चुकी है। और डीआई की साइड से अगर हम देख पा रहे हैं तो यहां पर भी बिकवाली कहां पे देखी जा रही है, पुट की साइड अपनी ज्यादातर पोजीशन बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 3.90 फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96% शॉर्ट करके चला था। अभी आ रहा है 3.99% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 96% शॉर्ट करके चला है। एक तरह से पोजीशन हमारे पास जो पोजीशन बन के आ रही है नेगेटिव ट्रेंड में ही नजर आई है। 96% ओवरऑल अभी भी नेगेटिव ट्रेंड में, यानी एक तरह से मार्केट के अंदर ऊपर के लेवलों से डीआई का दबाव हमें देखने को मिल सकता है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस के जोन से।
यानी एक जोन है हमारे पास अपर साइड पे जहां पे मार्केट ने मूवमेंट दिखाया है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया, उसकी बात करेंगे। लेकिन यहां पर एक बार ग्लोबल मार्केट से ये संकेत के साथ अगर हम देखें क्या संकेत नजर आए हैं, तो यहां पर पहले जाते हैं यूरोप की मार्केट की साइड। तो अभी यूरोप की मार्केट में हमें नजर आ रहा है कि मार्केट में इस लेवल पर एक जोन फिट्सी यूके के अंदर 18 पॉइंट की तेजी जरूर देखने को मिली है, लेकिन डेक्स जर्मनी की साइड जाए तो 100 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही है, आधा परसेंट के करीब गिरावट देखी गई है। सीएसई फ्रांस की साइड जाए फ्लैट क्लोज होता नजर आया दबाव के साथ। तो यूरोप मार्केट हमें संकेत दे रहा है नेगेटिव। नैस्डैक यूएस मार्केट 320 पॉइंट के करीब गिरावट, 2% के करीब गिरावट नैस्डैक यूएस मार्केट के अंदर। निक्की जापान एशिया मार्केट 1000 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज होते हुए नजर आए, 2% से ज्यादा गिरावट निक्की जापान एशिया मार्केट के अंदर। S&P 500 43 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, आधा परसेंट से ज्यादा गिरावट। लेकिन डाउ जोन के अंदर 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी भी नोट की गई है। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट के अंदर पूरा यहां पर पूरा ग्लोबल मार्केट में एक दबाव देखा जा रहा है, गिरावट ज्यादा है, तेजी कम नजर आई है। तो यहां पर गिरावट ज्यादा है तो इसका मतलब मार्केट के ऊपर एक भारी दबाव है। और उधर से इजराइल ईरान की वार को लेकर मार्केट में बार बार अपडेट जो आ रही है, उसके लिए थोड़ा सा सेशन हमारा कल बड़ा अफरा तफरी का उठा पटक का जरूर रहेगा। एक भयंकर वाला मूवमेंट ले सकता है कल के सेशन में मार्केट। उधर से एलन मस्क का इंडिया के अंदर विजिट, वो भी मार्केट को सपोर्ट करता हुआ कुछ ना कुछ तो नजर आने वाला है। तो यहां पर एक तरह से एक बड़ा ऑपरेटर और है, उसकी पोजीशन को हम 2 दिन से कंपेयर करेंगे FIA की साइड से। ये है मार्केट का गेम चेंजर। तो इसकी पोजीशन अगर हम देखें कैश के अंदर, तो भाई इसकी एक छोटी सी खरीदारी हम मान सकते हैं 129 करोड़ का यहां पर। लेकिन यहां पर ऑप्शन की साइड 32% कॉल की साइड था और 67% पुट की साइड। अभी आ चुका है 35% कॉल की साइड और 64% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। यानी 3% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट हो चुकी हैं। और स्टॉक फ्यूचर में पहले 50% था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 49% शॉर्ट था। अभी आ चुका 51%, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया 48% शॉर्ट, यानी 1% यहां पर भी पोजीशन लॉन्ग की साइड। भाई कैश के अंदर खरीदारी छोटी सी है, बड़ी नहीं है। ऑप्शन के अंदर 3% ही खरीदारी है, बिल्कुल है, लेकिन 64% अभी पोजीशन कहां पे बैठा हुआ है, पुट की साइड बैठा हुआ है। और यहां पर अगर हम देखें 1% के साथ लॉन्ग साइड जरूर नजर आया है, लेकिन एक 50-50 के रेशो की तरफ और इशारा कर रहा है। तो एक तरह से मार्केट के अंदर देखें DI और FI ये ऑपरेटर क्या करके चले हैं, पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठे हुए। इतने बड़े ऑपरेटर पुट की साइड पोजीशन बना के बैठे हैं, यानी मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ तो भूचाल है। प्रो की साइड से देखिए तो पिछले 2 दिन का डाटा, तो प्रो पहले 48% था कॉल की साइड, 51% पुट की साइड था। अभी 49% आ चुका है, 50% पुट की साइड। एक तरह से 50-50 के रेशो में जरूर पोजीशन चल रही है, लेकिन 1% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता जरूर नजर आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर में देखिए 70% था, 68% आ चुका है, 2% माइनस होकर ये पुट की साइड शिफ्ट हो गया 31% के साथ। यानी फ्यूचर में क्या किया गया है, इसने अपनी पोजीशन को नेगेटिव शॉर्ट की साइड पोजीशन शिफ्ट करता हुआ नजर आया है। ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है प्रो की साइड से। तो ओवरऑल डाटा देखने के बाद, ग्लोबल मार्केट से संकेत समझने के बाद और ऑप्शन चैन डाटा टेक्निकल व्यू के बाद हमें जो एनालिसिस नजर आ रहा है कि मार्केट में मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखे मंडे बाजार के लिए, तो यहां पर बैंक निफ्टी के पास रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग दीवार है। ये कोई छोटी मोटी दीवार नहीं है, बड़ी मोटी दीवार है। नीचे सपोर्ट करेगा मार्केट, ये वाला सपोर्ट रहेगा 47,200 का एरिया। ऐसे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अपर साइड के लिए रहेगा 22,330 का एरिया और नीचे 22,000 का एरिया निफ्टी के पास सपोर्ट के तौर पर है। अपर साइड ये जोन है। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक साइड में ओपन दबाव के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा संभावना के तौर।